ऑलराइट गाइस, तो काफी समय के बाद ईयरबड्स रिव्यू करके बड़ा ही अलग सा लग रहा है, क्योंकि ना बहुत टाइम हो गया था हमने कोई अच्छे से ईयरबड्स रिव्यू नहीं करे थे और मार्केट में आ भी नहीं रहे थे। ऐसी बात तो ये कोई घिसे पिटे सेम काइंड ऑफ ईयरबड्स, बट इस बार ना बोट कुछ इनोवेशन लेकर आया। अब अक्सर हमने ये नोटिस करोगे ना कि आप ईयरबड्स खरीदते हैं, आपकी जो डिब्बी है वो किसी काम की नहीं होती, मतलब वो चार्जिंग ईयरबड्स को चार्ज करने इतना काम उनका रह जाता है। बट इस बार बोट ने निर्वाणा क्राउन लॉन्च करे हैं। आज जो है इसके बारे में डिटेल में बात करने वाला हूँ, क्योंकि ये वीडियो में हम इसको फुल टेस्ट कर चुके हैं, इसका समझ चुके हैं क्या क्या फीचर यहाँ पे दे रखे हैं, और आपको समझाने के लिए है कि ये जो ईयरबड्स हैं ये खरीदना चाहिए कि नहीं वो आपको मालूम पड़ेगा। तो करते फटाफट शुरू, बट उससे पहले वीडियो को हाइप करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, और भाई के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही कंटेंट आगे भी हम लोग आपके लिए लाते रहे। अब सबसे पहले करेंगे अपन देखो बॉक्स की बात। तो बॉक्स से आपको इस तरह का मिल जाता है, डब्बे के अंदर आपको एक चार्जिंग केबल मिल जाएगी, छोटी सी आपको ये केस मिल जाता है, और मिल जाएंगे आपको कुछ किताबी कार्रवाई और कुछ पेपर वर्क्स। तो बोट अक्सर जो देते आता है वही सब कुछ डब्बे के अंदर है। हाँ, सिलिकॉन के ईयर टिप्स भी मिल जाएंगे आपको, लार्ज साइज के, मीडियम साइज के, और एक इसके अंदर लगे। तो यही कुछ है डब्बे के अंदर। बात करते हैं सीधे अपन डिवाइस को लेके। तो ऑन द डिवाइस मेरे पास जो कलर है देखो, ये ब्लैक कलर है, इसमें ब्लू भी है, एक थोड़ा सा रेडिश टोन में भी कलर है, तो वो आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से देख सकते हो। बट मुझे ये वाला सही लगा क्योंकि ये सटल कलर है, सबसे बढ़िया कलर है, किसी को भी पसंद आ जाता है। तो यहाँ पर आपको वही निर्वाणा की बढ़िया सी ब्रांडिंग देखने को मिलती है। अच्छा, मैट में थोड़ा सा ग्लॉसी है, पहली बार आप देखोगे थोड़ा सा नोटिस करोगे तो पीछे की तरफ मैट फिनिश है और ऊपर से इन्होंने ग्लॉसी टेक्सचर ऊपर से ऐड कर दिया है। साइड देखोगे तो नीचे जो है वो पूरा आपको मैट देखने को मिलता है। एंड यस, इसमें एक सेंटर में क्राउन दे रखा है। ये वाइब्रेशन सुन पा रहे हो आप? ये जो वाइब्रेशन है ना, ये क्राउन से आ रही है, यही इसका मेन इनोवेटिव पार्ट है। बीच में ये जो बोट का लोगो दिख रहा है ये भी एक बटन की तरह काम करता है। यस, तो ये बटन भी दे रखा है आपको, साइड में टाइप सी का पोर्ट दे रखा है, और अंदर आपके यहाँ पे जो है ईयरबड्स रखे हुए। केस से अगर मैं साइज की बात करूँ, छोटा ही है, पॉकेटेबल है, कैरी करने में दिक्कत नहीं आएगी सच। और जिस तरह का डिजाइन रखा है मेरे हिसाब से एकदम अच्छा ही है, क्योंकि यूजुअली वो ज्यादा मोटे वाले भी अच्छे नहीं लगते हैं। ये साइड से भी मतलब पतला है, अगर ड्रॉप करोगे आप इसको पॉकेट में तो ये इजीली ड्रॉप हो जाएगा और ज्यादा जगह भी नहीं घेरेगा आपके पॉकेट के अंदर। तो मेरे हिसाब से डिजाइन तो काफी सही रखा है इन्होंने, और क्वालिटी भी अच्छी लग रही है। मैग्नेट्स की बात करूँ, स्ट्रॉन्ग है। हिंजेस थोड़ी सी मुझे यहाँ पे लग रही हैं कि 1-1.5 साल के अंदर कहीं ना कहीं बोल सकती हैं, थोड़ा सा केयरफुली यूज़ कर रहा है। वैसे तो देखो रिकमेंड यही होता है, क्योंकि हिंज ही एक ऐसा पार्ट है जो कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत देता है, बाकी ओवरऑल ऐसे ईयरबड्स में दिक्कत नहीं आती। तो यहाँ पर जो डिज़ाइन टर्म्स में फिजिकल ओवरव्यू वगैरह बहुत बढ़िया है। अब अपन बात करते हैं इसकी क्वालिटी को लेकर, क्योंकि साउंड क्वालिटी वाला जो एक मुद्दा है वो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे कंसर्न के लिए लगा है। कारण ये है कि भैया हम इतने सारे बोट के ईयरबड्स यूज़ करते आए हैं, हमें पता है कि बोट का साउंड कैसा है, और एक जो स्पेशल चीज़ हम लोग बोट के ईयरबड्स में अक्सर नोटिस करते हैं वो है बेस। यहाँ थोड़ी सी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं आपको डिसअपॉइंट कर सकती है। बट पहले स्पेक्स पे नजर डालते हैं। स्पेक्स की बात करें तो हमें ब्लूटूथ जो है आपको 6.0 देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। अभी तक हम लोग ब्लूटूथ 5.4, 5.2 और ये सभी चलते आ रहे थे, बट यहाँ पर काफ़ी सॉलिड ब्लूटूथ आपको प्रोवाइड कर रखा है। और आपको करना सबसे पहले है कि इसका जो ऐप है वो डाउनलोड कर लो और उससे कनेक्ट कर लो, क्योंकि ऐप से एक बार आपने कनेक्ट कर लिया ना इसको, उसके बाद आपको असली मजा आएगा। वैसे यहाँ पर अच्छी बात यह है कि गूगल फास्ट पेयरिंग आपको दे रखी है, तो जैसे अगर आप केस खोलते हो और आपके पास एंड्रॉइड डिवाइस है तो ऑटोमेटिक हमें पॉपअप आ जाता है, और पॉपअप आती है आप जो है फटाक से कनेक्ट कर लेते हो। तो हमने वही किया था, पॉपअप आया था, हमने फटाक से इसको कनेक्ट कर लिया है। मेरे पास यहाँ पे जो है Realme का नया 16 Pro Plus है, इसी में हमने इसको कनेक्ट कर रखा है। डिवाइस पे आप देख सकते हो यहाँ पे डिवाइस की पूरी इन्फॉर्मेशन भी आ रही है, कितना लेफ्ट वाला आपका जो ईयरबड है वो चार्ज है, केस कितना चार्ज है, आपके राइट वाले ईयरबड में कितनी चार्जिंग है वो आप देख सकते हैं। बोट का हियरेबल ऐप है भैया, इसको आप खोल लो, इसमें आपको सारी जो है फंक्शनैलिटी मिलेगी मेन तो, क्योंकि यही सारी चीज़ें जो है सब कुछ आपको टेक्निकली डिवाइस को कंट्रोल करने से लेके डिवाइस में जो भी सेटिंग चेंज करनी है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो इस ऐप को डाउनलोड करना बहुत ही ज़रूरी है। बेसिक स्पेक्स की बात करूँ मैं यहाँ पे, तो 50 डेसिबल तक का हाइब्रिड ANC मिल जाता है। अब 50 डेसिबल का जो ये हाइब्रिड ANC मेरे को उतना इम्पैक्टफुल तो नहीं लगा है। हाँ, आपके घर में अगर AC वगैरह चल रहे हैं, पंखे वगैरह हैं, इनकी आवाज़ थोड़ी सी कम कर देगा। पर अगर आप बाहर एकदम रश वाले ट्रैफिक में हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम हो जाए, तो फिर वो नहीं होगा। इफेक्ट जरूर आपको दिखेगा, इम्पैक्ट थोड़ा सा है ANC का, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा है। पर 50 डेसिबल थोड़ा सा नंबर में उन्होंने बहुत ज़्यादा नहीं बोल दिया, 50 डेसिबल, क्योंकि मेरे हिसाब से मैंने जो OnePlus के ईयरबड्स यूज़ कर रखे हैं, तो जो प्रो वाले, उनमें डेसिबल का मुझे फ़र्क समझ में आता है। वो एकदम इम्पैक्ट छोड़ते हैं, जैसे आप ऑन करते हो ना पूरा सब एकदम से आवाज़ जो है गायब हो जाती है। बट यहाँ उतना मुझे नोटिस नहीं हुआ है। तो 50 डेसिबल थोड़ा सा नंबर में इन्होंने बोट ने थोड़ा ज़्यादा बोल दिया है, टेक्निकली उतना है नहीं। हाँ, ट्रांसपेरेंसी मोड भी है, तो अपोजिट जस्ट आप बाहर की आवाज़ सुन सकते हो।
काम कर जाती है, बट वही है कि 30-40% अब वॉल्यूम रखना पड़ेगी तो सुन पाओगे, नहीं तो फिर क्या अगर आपने वॉल्यूम 60-70% से ऊपर कर रखी है तो आपको बाहर वाले की आवाज़ इतनी क्लियर नहीं आती है ईयरबड्स में। तो वो ट्रांसपेरेंसी मोड ठीक है, अवेयरनेस के हिसाब से आपको दे रखा है, तो अगर आप ड्राइव करते वक्त चलाना चाहते हो तो चला सकते हो, वो यूज़ कर सकते हो, बस उसके लिए है बेसिकली यहाँ पे। हाँ, अब जैसे मैंने यहाँ पर इसमें एक जो बहुत ही खास फीचर देखा कि इन ईयर डिटेक्शन है, कान से निकालते ही ये जो है ऑफ हो जाते हैं, पॉज हो जाते हैं। तो मैंने एक चीज़ ये भी नोटिस करी कि अगर आप थोड़ा मूवमेंट करते हो, जैसे आपका अगर हेड शेक हो रहा है या हल्का सा मूवमेंट होता है या हल्के से लूज भी होता है ना, तो फिर ये थोड़ा सा जो है इन ईयर डिटेक्शन इसका काम करता है और आपका म्यूजिक स्टॉप हो जाता है। तो वहाँ थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। जिम वगैरह वालों को थोड़ी दिक्कत दे सकता है, क्योंकि अगर आप वर्कआउट कर रहे हो और हल्के फुल्के अगर शफल होते हैं या इसके सेंसर से जो है आपका इम्पैक्ट हटता है, तो ये ऑटोमेटिक आपके जो म्यूजिक को ऑफ कर देता है, पॉज कर देता है। अच्छा फीचर भी है टेक्निकली, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पर सेंसर जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव है, या कह सकते हैं कि उतना प्रॉपर नहीं है। अब ऐप से मैंने इसको ऑलरेडी कनेक्ट कर लिया, जैसे मैंने आपको बताया कि ऐप पे ही सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे तो ये जो क्राउन है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में बात करना चाहूँगा, क्योंकि ये जो क्राउन वाली चीज़ है आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं मिलती। मोस्ट ऑफ द केस के मेरे हिसाब से शायद अभी तक मार्केट में ऐसा कोई ईयरबड आया नहीं जिसके केस से आप पूरा इंटरेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर ये जो चीज़ दे रखी है, ये आप इसको लॉक भी कर सकते हो, इसको ऑफ कर सकते हो अगर आपको लग रहा है कि मेरे यूज़ में नहीं आ रहा है, क्योंकि डेफिनेटली ये ना थोड़ा सा बैटरी तो कंज्यूम करेगा आपके केस की, क्योंकि ये देखो वाइब्रेशन आती है। ये जो हैप्टिक है ना, ये कहीं ना कहीं आपकी बैटरी कंज्यूम करेगा, कि मोटर लगा रखी है। तो मेरे हिसाब से मोस्ट ऑफ द केस में तो शायद काफ़ी लोग इसको यूज़ नहीं करेंगे, बट मुझे यह यूज़फुल लगता है। क्यों? अब मैं आपको बताता हूँ। यूजुअली आप ईयरबड्स खरीदते हो, केस फिकाते हैं, बट यहाँ पर आप इससे वॉल्यूम बढ़ा सकते हो। आप अपने केस की देखो, जैसे मैं यहाँ पे वॉल्यूम को जो है टॉगल अप कर पा रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ। अभी मैंने इसकी वॉल्यूम कम कर दी है, मैं वॉल्यूम बढ़ाता हूँ, ये देखो यहाँ पर स्क्रीन पे वॉल्यूम बढ़ भी रही है। तो ये एक फंक्शनलिटी आपको मिल जाती है। प्लस सिंगल प्रेस पे आपका म्यूजिक जो है प्ले पॉज हो जाता है। कॉल वगैरह आ रहे हैं तो आप कॉल वगैरह इसी के थ्रू उठा सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हो कॉल आने पे। डबल प्रेस करने पे आपको कॉल रिजेक्ट हो जाता है, आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो उसको। और ट्रिपल प्रेस पे अभी तक आपने यहाँ पे कोई सेटिंग मैंने डाल नहीं रखी है, ट्रिपल प्रेस पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो वो आप ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकते हो। बट यहाँ पर अगर आपको असिस्टेंट वेक करना है, 2 सेकंड के लिए बटन को दबाओ, आपका असिस्टेंट जो है यहाँ पर वेक हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पे आप इसके ये जो रोटेटिंग क्राउन है, इसकी सेटिंग को भी आप यहाँ पे जो है देख सकते हैं। इसका मेन फंक्शन वही है कि आप यहाँ पर जो है वॉल्यूम जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसका मेन पर्पस बस यही है कि आपको वॉल्यूम वगैरह बढ़ानी करनी है तो आप यहाँ पे केस से बढ़ा सकते हैं, और थोड़ा सा आपने को टाइम पास वगैरह करना है और वो चीज़ है बस। बाकी तो मेन जो फंक्शन है, वो जो बटन दे रखा है ना सेंटर में, वही आपके लिए काम करता है। यहाँ पर कस्टमाइज में यहाँ पर आपको बटन कस्टमाइज हो जाता है, आपका जो यहाँ पर दे रखा है। आपका जो क्राउन है वो कस्टमाइज नहीं होता है, ये सिर्फ आपको टेक्निकली वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए ही दे रखा है। इसके अलावा इसमें कोई भी कस्टमाइजेशन नहीं है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें केस ईयरबड्स की, तो ईयरबड्स के जो टच हैं उसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। आपको लग रहा है आपको कुछ सॉन्ग्स वगैरह चेंज करना है तो आप वो यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हो। 1 टैप 2 टैप के ऑप्शन आपको यहाँ पर दोनों ही ईयरबड्स में दे रखे हैं, लेफ्ट और राइट दोनों को आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। हाँ, लाइट इसमें दे रखी है। अब इसमें आपको एक लाइट प्रोवाइड कर रखी है, रिंग लाइट टाइप प्रोवाइड कर रखी है। ये अलग अलग फंक्शन के लिए। वॉल्यूम वगैरह बढ़ाएंगे तो यहाँ पे सियान लाइट जलती है, क्लिक्स करोगे तो ब्लू लाइट जलती है, कॉल आने पे ये ग्रीन ग्लो करेगा, चार्जिंग के टाइम पे ये ग्रीन ग्लो करता है, लॉक होने पे ये ऑरेंज ग्लो करेगा, और लॉन्ग प्रेस करने पे ये पिंक ग्लो करेगा। और ये सारे जो कलर्स हैं आप कस्टमाइज कर सकते हो इसके ऐप पे। तो टेक्निकली यहाँ पर जो क्राउन का यूज़ है वो सिर्फ इतना ही है कि आप इससे वॉल्यूम वगैरह बढ़ा सकते हैं। बाकी मैं बेसिक चीज़ों को लेके बात करना चाहूँगा तो बोट का स्पेशल साउंड इसमें आपको मिल जाता है। EQ कस्टमाइजेबल है, आप अपने हिसाब से जो है यहाँ पे साउंड को कस्टमाइज़ कर सकते हो। साउंड क्वालिटी को लेकर अगर मैं बात करूँ तो देखो, साउंड क्वालिटी मुझे यहाँ पे ट्रेबल्स के मामले में अच्छी लगी है। क्लैरिटी बहुत बढ़िया है इनकी, मतलब अगर आप गाने वगैरह सुन रहे हो या पॉडकास्ट वगैरह सुन रहे हो, मूवी देख रहे हो, तो वहाँ दिक्कत तो नहीं है। बट बेस थोड़ा सा कम लगा मुझे, मतलब बेस यहाँ पर होता हेवी नहीं है जितना हम लोग बोट के दूसरे ईयरबड्स में एक्सपीरियंस करते आए हैं। तो बोट का जो ये बेस वाला पार्ट है वो थोड़ा सा यहाँ पे डिसअपॉइंट करता है। बाकी ओवरऑल साउंड क्वालिटी बढ़िया है मुझे ऐसा, मतलब मोस्ट ऑफ द यूजर्स जो है बेस वाले होते हैं, तो भैया उनके हिसाब से मैंने ये कंसर्न पॉइंट बता दिया कि बेस उतना नहीं है, बट मीडियम आपको एवरेज बेस यहाँ पे मिलता है। अब ऐसी बैटरी वगैरह की बात करो, 40 घंटे का प्लेबैक आपको मिल जाता है विद द केस। अब केस में भी मेरे हिसाब से ये जो इन्होंने मोटर वगैरह लगा रखी है, तो भैया कहीं ना कहीं थोड़ा सा केस भी डिग्रेड करेगा, आपकी यूजेज पे भी डिपेंड करता है। तो 20-25 घंटे आप मान सकते हो कि
ओवरऑल मतलब आपको प्लेबैक मिल जाएगा अगर आपने एक बार चार्ज किया है ईयरबड्स को और आपके केस को। उसके अलावा वही मल्टी पॉइंट कनेक्टिविटी मिल जाती है, 2 डिवाइस आप साथ में कनेक्ट कर पाते हैं। बीस्ट मोड आपको दे रखा है, 50 mAh की लो लेटेंसी वगैरह यहाँ पर जो है आप इसमें एक्सपीरियंस कर सकते हैं अगर आपको गेमिंग वगैरह करनी है। तो यही सारे जो है फंक्शन मिल जाते हैं। कॉल क्वालिटी को लेकर बात कर लेता हूँ। 6 माइक दे रखे हैं, यानी कि 3 माइक आपको दोनों ही ईयरबड्स पे दे रखे हैं। और एक काम करता हूँ, सीधा आपको टेस्ट सुनाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से कॉलिंग पे वर्क करेंगे। तो गाइस अभी जो आवाज सुन रहे हैं वो बोट के निर्वाणा क्राउन से आ रहे हैं। इस तरह से जो ईयरबड्स हैं कुछ परफॉर्म करते हैं। अगर आप कॉलिंग पे इनको यूज करेंगे तो सामने वाले को आवाज कुछ ऐसी जाएगी। तो ओवरऑल देखो एक्सपीरियंस वाइज और सारी चीजें कंक्लूड करने की बात आ गई है। तो देखो यहाँ पर एक ही चीज कहना चाहूंगा कि ईयरबड्स होने से इनोवेटिव तो है, मतलब मैं ये कहना चाहूंगा कि कुछ अलग तो किया है बोट ने यहाँ पर, और केस को एक यूजेबिलिटी फॉर्म में लेकर आने की कोशिश करी है। आपने जैसे जेबल वगैरह देखे होंगे, उसमें टच स्क्रीन वगैरह आती है, बीच में थोड़े बहुत और ब्रांड्स भी लेकर आए थे टच स्क्रीन वाले जो ईयरबड्स के केस हैं। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर भी टेक्निकली इन्होंने एक इनोवेशन लेकर आया ताकि आपके केस भी यूज़ में आ सके, वो लेमली फिकाए नहीं, बस एक चार्जिंग के लिए उनका जो है पर्पस नहीं रह जाए, ताकि लोग संभाल के भी रखें। अब केस यूज़ में आ रहा है तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम लोग ईयरबड्स लगाते हैं और केस को भूल जाता है लावारिस की तरह। तो यहाँ पर कम से कम आप अपने केस को कैरी करोगे, तो ये एक थोड़ा सा इनोवेशन लेकर आए। ठीक है, कुछ अच्छा किया है। ओवरऑल अगर मैं प्राइसिंग को लेकर बात करूँ तो ठीक ठाक से ईयरबड्स हैं, मतलब 2500 में आपको अच्छे ईयरबड्स मिल जाते हैं। जैसे कि मेरे हिसाब से Realme की T301 एक बहुत अच्छा ईयरबड है जो मुझे पर्सनली पसंद है। साउंड बहुत अच्छा है उसका, क्योंकि साउंड क्वालिटी मैटर करती है, और यहाँ पर ना उतना मुझे मज़ा साउंड क्वालिटी में नहीं आया है कंपैरेटिवली जो बोर्ड के हमने और भी ईयरबड्स ट्राई कर रखे हैं, रिव्यू कर रखे हैं। तो यही था मेरा एक्सपीरियंस। अच्छा लगा है, आपको इंटरेस्टिंग लगा है तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हम लोग देते हैं, चेकआउट कर सकते हो। खरीदने का मन है तो चॉइस आपके ऊपर होती है, बट वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो देखो वो चॉइस नहीं है, वो लाइक करके जाना आपको। तो फटाफट से लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे भी हम लोग मुलाकात करते रहें। मिलेंगे जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड रहिएगा इंदौरी एक्सप्लोरर के साथ।